गांव सूरजपुर में एक युवक रहता था, विक्रम। वह पढ़ा लिखा, तेज तर्रार और धनवान परिवार से था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, श्रद्धा का अभाव। गांव में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता, विक्रम उसे अंधविश्वास कहकर उपहास करता। वह कहता, ये सब बेकार की बातें हैं, न पितर आते हैं, न कोई श्राद्ध का महत्व है। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब जमाना बदल चुका है। उसकी यह सोच धीरे धीरे घमंड में बदल गई। गांव में पितृपक्ष आया। हर घर में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की तैयारियां होने लगीं। लोग अपने अपने पितरों को याद कर भोजन कराते। विक्रम के घर के बुजुर्गों ने भी कहा, बेटा, तुम्हारे पितरों ने तुम्हें यह घर परिवार दिया है, उनके लिए श्रद्धा से तर्पण कर। लेकिन विक्रम ने हौंसते हुए कहा, आप लोग भी ना पुरानी बातों में उलझे रहते हो। मैं न तो कोई श्राद्ध करूंगा, न पिंडदान, क्योंकि न तो आत्मा आती है, न कोई आशीर्वाद देता है। परिवार वाले निराश हो गए। श्राद्ध वाले दिन जब गांव वाले नदी किनारे पितरों का आह्वान कर रहे थे, विक्रम वहां से गुजरते हुए हौंस पड़ा। उसने जोर से कहा, देखो, लोग हवा में बातें कर रहे हैं और सोचते हैं कि उनके पुरखे आकर भोजन करेंगे। यह सुनकर कुछ बुजुर्ग दुखी हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, मजाक मत बना। पितरों की उपेक्षा करना आसान है, पर उसका दंड बड़ा कठोर होता है। विक्रम ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसे लगा कि वह बहुत बुद्धिमान है और सब लोग मूर्ख। श्राद्ध समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद विक्रम के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। घर में लगातार बीमारियां फैलने लगीं, पशु मरने लगे, खेतों में कीड़े पड़ गए। उसके मन में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर उदास चेहरे से कह रहे हैं, बेटा, तूने हमें भुला दिया, हमारा उपहास किया, इसलिए तुझे यह परिणाम भुगतना होगा। विक्रम नींद से कांपते हुए उठ बैठा। विक्रम पहले गांव का सबसे सफल व्यापारी माना जाता था। उसकी अनाज की मंडी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन पितृपक्ष के कुछ ही हफ्तों बाद उसके व्यापार में भयंकर गिरावट आने लगी। कभी जो लोग उधार लेकर भी उससे सामान खरीदते थे, अब उसका माल लेने से कतराने लगे। मंडी में अफवाह फैल गई कि उसके अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो रोज उसकी दुकान पर खड़ी रहती थीं, अब खाली पड़ी रहने लगी। विक्रम परेशान होकर सोचने लगा, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। लेकिन उसके मन में अब भी पितरों का विचार एक क्षण के लिए भी गंभीरता से नहीं आया। व्यापार का नुकसान झेल ही रहा था कि अचानक उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने कई दवाइयां दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पत्नी रोकर कहती, विक्रम, शायद यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने पितरों का अपमान किया। अगर तुम श्राद्ध कर देते तो हमारे बच्चे को यह कष्ट न सहना पड़ता। लेकिन विक्रम गुस्से से बोला, बस करो, मैं इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करता। बीमारी का पितरों से क्या लेना देना? उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर होता जा रहा था, पर भीतर कहीं न कहीं डर भी घर करने लगा था। समय बीतने के साथ विक्रम की हालत और खराब होने लगी। व्यापार लगभग बंद हो गया। बेटे की बीमारी ने उसे कर्जदार बना दिया। गांव वाले जो कभी उसकी इज्जत करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। लोग कहते, जिसने अपने पितरों का सम्मान नहीं किया, वह दूसरों का क्या करेगा? उसका भाग्य तो डूबना ही था। धीरे धीरे दोस्त, रिश्तेदार और ग्राहक सब दूर चले गए। विक्रम के घर में सन्नाटा छा गया। एक रात विक्रम सोया तो उसे फिर स्वप्न आया। उसने देखा, चारों ओर अंधेरा है और उसके पितर भूखे प्यासे भटक रहे हैं। उनके चेहरे पीले और आंखों में आंसू थे। वे बोले, बेटा, तूने हमें न केवल भुलाया बल्कि उपहास भी किया। हमने तुझे बहुत चेतावनी दी, पर तू नहीं समझा। अब तेरे जीवन में जब तक श्राद्ध और श्रद्धा का दीपक नहीं जलेगा, तब तक सुख तुझसे दूर रहेगा। विक्रम घबराकर नींद से उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था और दिल तेज धड़क रहा था। इस बार वह समझ गया कि कुछ तो गलती हुई है। सुबह होते ही विक्रम बेचैन होकर चौपाल पहुंचा। वहां गांव के बुजुर्ग बैठे थे। वह कांपते स्वर में बोला, बाबा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने पितरों का उपहास किया और अब मेरा घर, व्यापार, परिवार सब संकट में है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुजुर्ग शांत स्वर में बोले,
बेटा, देर से सही, पर तूने अपनी भूल मान ली। पितर कठोर होते हैं, लेकिन क्षमाशील भी। अगर तू श्रद्धा से उनका स्मरण करेगा तो वे अवश्य तुझे क्षमा करेंगे। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही दिन विक्रम ने नदी किनारे जाकर छोटा सा तर्पण किया। उसने घर से जो थोड़ी सी सामग्री जुटा पाई, जल, तिल और चावल, वही लेकर गया। वह रोते हुए बोला, हे पितरों, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञान और अभिमान में आकर आपका उपहास किया। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का आधार श्रद्धा ही है। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, हवा में हल्की ठंडक फैल गई। उसका मन हल्का हो गया। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदलने लगा। बेटे की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। व्यापार में भी नए अवसर आने लगे। गांव वाले जो उससे कटे हुए थे, अब उसे देखकर कहने लगे, विक्रम ने अपनी भूल सुधार ली है। पितरों की कृपा उस पर फिर से हो रही है। विक्रम ने तय किया कि अब हर साल पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध करेगा। उसने गरीबों और भूखों को भोजन कराना भी शुरू किया। समय बीता। विक्रम अब गांव का सबसे विनम्र और धार्मिक व्यक्ति बन गया। वह अक्सर युवाओं को समझाता, दोस्तों, पितरों का सम्मान करना हमारा पहला धर्म है। उनकी अनदेखी करना अपने ही अस्तित्व को नकारना है। मैंने अश्रद्धा का दंड भोगा है, इसलिए तुम सब कभी ऐसी भूल मत करना। गांव के लोग उसकी बातों को गहराई से सुनते और प्रेरणा लेते। विक्रम के जीवन ने सबको सिखाया, दोष श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं और अश्रद्धा से बड़ा कोई दोष नहीं।